खुदा के कलाम में लिखा है 105 ज़बूर में कि आप और उसके दीदार के तालब हो। आज मुझे रूह अल्लाह की कुदरत से भर दे। आवाजें बहुत कम हैं। मैं चाहता हूं हर एक जबान बुलंद आवाज से पुकार कर कहे, जैसे मैं कह रहा हूं आप भी कहो, खुदावंद आज मैं तुझे देखना चाहती हूं, तुझे देखना चाहता हूं। चिल्ला चिल्ला कर कहें, क्योंकि जब आप कहेंगे तो आपकी रूहानी आंखें खुल जाएंगी। आई कैन सी दैट। और एंजल्स ऑफ गॉड आर ऑलरेडी हियर। खुदा के फरिश्तगान ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि फौजों की फौजें आज हमारी मदद के लिए और इस बड़े जलाल के लिए खुदा ने वादा किया था कि उतरेंगे फरिश्ते, और वो उतर रहे हैं। और आप भी जैसे जैसे आप खुदा से मांगेंगे कि खुदा मैं तेरा दीदार, तेरे तख्त का दीदार, खासतौर पर तेरे चेहरे का नूर देखना चाहता हूं, मुझे नजर आ। और मैं देख रहा हूं कि खुदा बहुत से लोगों की आंखें खोल रहा है। दुआ करना शुरू कीजिए, कोई जबान खामोश ना रहे, चिल्लाना शुरू कीजिए। अपने लहू से धोकर आज मेरी रूहानी आंखों को खोल दे और मुझे रूह राग से भर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप याद रखें कि उसको देखने से आप मुनव्वर हो जाएंगे, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। आपकी जिंदगी के अंदर जो कमियां हैं वो जाती रहेंगी, आपकी बीमारियां भाग जाएंगी। अगर इब्लीस ने आपको तंग की है तो वो चीखता चलाता हुआ आपके बदन को छोड़कर भाग जाएगा, आपके घराने में से निकल जाएगा, क्योंकि खुदाम यहां पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज यू जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी अडोर यू, वी वर्शिप यू, वी थैंक यू लॉर्ड। हम सारे मिलकर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हम तेरी पूजा करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं। आए बादशाह, तू जो हमदो सना के तख्त पर बैठ चुका है, हम आज बादशाह तेरे कदमों में आए हैं। आए बादशाहों के बादशाह, आज फरमा, आज बोल, आज मेरे साथ कलाम कर, आज हम सब के साथ कलाम कर खुदा। आज बोल, क्योंकि जब तू बोलता है खुदा जिंदा, खुदा हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाती है और तेरे बोलने से मौजज़ात होने शुरू हो जाते हैं, तेरे आ जाने से मौजज़ात होने शुरू हो जाते हैं। और जब तू बोलता है खुदावंद, तू फरमाता है तो वक़ूअ में आ जाता है। तूने खुदावंद बोला और ज़मीन और आसमान को पैदा किया, तूने हर मखलूक़ात को पैदा किया। तेरे कलाम क्रिएटिव काम करता है, जो चीज़ें नहीं है उनको वो ऐसे बुला लेता है जैसे कि वो है। वो नॉन एग्जिस्टेंस में आ जाती हैं, बेवजूद से वो वजूद में आ जाती हैं। आज हमारे अज़ाओं को बदल दे खुदा, आज लोगों के अज़ाओं को बदलना चाहता है खुदा। अगर आपके बदन में कोई कमी आ चुकी है, लंग्स में या फेफड़ों में, यानी लंग्स के मतलब है फेफड़ों में, और जिनके किसी भी पेट में कोई खराबी हो चुकी है, टांगों में, हड्डियों में हो चुकी है, गॉड इज गोइंग टू क्रिएट न्यू बोन्स, न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपके नई हड्डियां बना देगा और नए अज़ा बनाना चाहता है। बोलिए, रोना शुरू कीजिए कि ये खुदा मैंने आज नया अज़ा लेके जाना है। आज मेरे जो अज़ा खराब हैं वो मेरी जिंदगी में नहीं रहेंगे, बल्कि नए अज़ा बन जाएंगे और वो ताज़ा अज़ा बन जाएंगे। हालेलुया, और बन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्रेजेस, वी गिव यू ऑल द प्रेजेस। मैं एक दो चार लोगों का नहीं, मैं बहुत से लोगों के ऊपर खुदावंद के अज़ा आते हुए देख रहा हूँ, और वो तरह तरह के अज़ा है। और आपके जिस्म का जो हिस्सा खराब है, बोले निकल मेरे बदन से, और मैं यीशु के नाम में नया अज़ा लेती हूँ, नया अज़ा लेता हूँ। और मेरी हड्डियाँ अगर खराब हैं, यीशु के नाम में वो निकले, उनकी जगह नई हड्डियाँ बन जाएं। अगर मेरे ब्रेन में चोट लगी है, मेरा ब्रेन नया हो जाए, मेरे सर से तलवे तक मेरा बदन नया हो जाए। तेरा शुक्र हो खुदा, हालेलुया। मुझसे हो रहे हैं, मुझसे हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखने वालों के भी मौजे शुरू हो गए हैं, जो इस चैनल को देखेंगे या इसको यूट्यूब पर देखेंगे या फेसबुक पर देख रहे हैं, उनके हिसाब में तब्दीली आनी शुरू हो गई है। गॉड इज चेंजिंग द पीपल। हालेलुया। खुदा लोगों का दिल तब्दील कर रहा है, लोगों के लंग्स तब्दील कर रहा है, लोगों के किडनीज तब्दील हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन बड़ा मौजज़ात का दिन है। आइए जोरदार तालियों के साथ खुदा को कहें, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बोलिए, आए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ,
सब बोलिए, आए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं, आए यीशु नासरी मैं तेरा शुक्र करता हूं, आए पाखरू मैं तेरा शुक्र करता हूं। और हम तेरे कदमों में झुकते हैं, फरमा, क्योंकि तेरे बंदे और बंदियां सुनने के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। तशरीफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबसे पहले हम खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उसी के फजल और रहम से और उसके प्यार की वजह से और उसकी हमारे साथ रफाकत और शराकत होने की वजह से आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। हम जब जब भी खुदा के कदमों में आते हैं, खुदा हमारी ज़िंदगी में अजायबात करता है, और वो अजायबात रूहानी हो सकते हैं, जैसा कि आप सबको पता है, क्योंकि खुदा रूह कुदस के वसीला से और अपने रूह कुदस की नेमतों के वसीला से और अपने यस्सु नाम के वसीला से और अपनी इस कुदरत के वसीला से जो लामहदूद है, हमारी ज़िंदगी में नए नए काम करता है। और हमारा खुदा हर रोज़ ताज़ा है। एवरी टाइम वी नीड हिम फ्रेश। जब भी हम यस्सु के पास आते हैं, खुदा के पास आते हैं, पाकरू के पास आते हैं, तो हमें नई ताजगी की ज़रूरत होती है, हमें नए मसा की ज़रूरत होती है, हमें नए तजर्बात की ज़रूरत होती है, और हमें नई चीज़ों की ज़रूरत होती है, ताकि खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर अजीब अजायबात करे। मैं खुदा की शुक्रगुजारी के साथ साथ मैं चंद लोगों का बेहद मशकूर हूँ। सबसे बढ़कर हम अपनी मीडिया टीम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, जो बड़ी मेहनत से इसको आगे लेकर जा रहे हैं। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि यही प्रोग्राम जो हैं ये टीवी पर आप देख सकेंगे। और खुदावंद जो है मुख्तलिफ लोगों के वसीला से, ख़ास तौर पर हमारे पास हमारे भाइयों ने आज इरादा किया था कि वो हमें लाइव टीवी पर लेके जाए। मिशन एशिया ने किसी वजह से आज नहीं हो सका, लेकिन ये जाएगी मीटिंग, और आप ज़रूर उसको देखिए, क्योंकि जो जो देखेगा वो बहुत बड़े बड़े मौजूदात अपनी ज़िंदगी में पाएगा। मेरा और आपका खुदावंद है वो मौजूदात का खुदा है, और मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए, स्पेशली अपने बेटे अलेक्जेंडर के लिए, डेविड अलेक्जेंडर के लिए, जो इस सारे काम के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। और आप सबको की दुआओं की उसको ज़रूरत है, क्योंकि वो रात और दिन जाग रहा है। और हम बहुत जल्द अपना टीवी चैनल शुरू करेंगे, और जब आप उस पर देखेंगे तो आप रोज़ एक ताज़ा कलाम, ताज़ा तालीम सुन सकेंगे। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ उसके साथ की टीम के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए, खुदा के बंदों और बंदियों के लिए, आपकी तमाम टीम के लिए, और लैम्प फेलोशिप के जितने मुकद्दसीन हैं और जो डोनर्स हैं, जो पैसा देते हैं, जो दुआएं करते हैं, जो आंसू बहाते हैं, और आप में से हर एक बड़ा कीमती है। और इसी तरह से लैम्प फेलोशिप की टीम में तमाम चर्चेस के लोग शामिल हैं। और इस वक्त आप हैरान हो जाएंगे कि अब हमारी टीम में बाहर के मुल्कों से भी बहुत से मुकद्दसीन शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तानी हैं ज़्यादा, और बहुत से हैं जिन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट कर ली है। दे विल बी स्टैंडिंग विद अस। और इस वक्त मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, बहुत से डोनर्स हैं जो पाकिस्तानी, उन्होंने कहा कि हम आपको इस मीटिंग को बढ़ाने के लिए दुआ के वसीला से, मॉरल सपोर्ट के वसीला से, अखलाकी तौर पर और फाइनेंशियली भी हम आपके साथ खड़े होंगे, ताकि आप उस बड़े मसा को जो खुदा ने आपको और लैम्प फेलोशिप को, इस आसमानी रोया को दिया है, उसको दुनिया तक पहुँचा सकें। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। हम तमाम बहन भाइयों के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैंने क्योंकि वादा किया है उनसे, जब तक मैं इजाज़त ना लूँ, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता। बेशुमार लोग जो हैं हमारी टीम में शामिल हो रहे हैं, और हम इसके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। मैं उन तमाम बहन भाइयों का भी शुक्रगुजार हूँ जो मेरे बाद, या मैं खुदा के कहने पर, खुदा के इस रोया के तहत होता हुआ खुदा की मर्ज़ी से रूह कुद्स की रहनुमाई में बाहर जाता हूँ, तो वो दुआएँ करते हैं। मेरी पावर जो है नंबर 1 खुदा से है, वो फजल से मुझे मिलती है। और दूसरे नंबर पर वो पावर काम करना शुरू करती है मुकद्दसों की दुआओं की वजह से। और उन तमाम लोगों ने जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की और करते रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही मैं लैम्प फेलोशिप की एडमिनिस्ट्रेटिव टीम का, तमाम पादरी हजरात का, आपके सामने 2 हमारे पास जो थे जो लाहौर में खिदमत कर रहे हैं, वो एक पर सिस्टम में लीड कर रहा था, एक इस मीटिंग को लीड कर रहा था। और इस तरह से मैं उन तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव टीम्स को और उन तमाम ऑफिस के लोगों को और जितने लोग भी टीम में शामिल हैं, चाहे आप यहाँ पर छोटा सा काम करते हैं, आप भी उस टीम का हिस्सा हैं। इस तरह मैं खुदा के खादमों का जो दुआओं में, एवेंजलिस्टों का, खुदा के मुकद्दसों का और तमाम चर्चेस के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं आज शुक्र ही करता जाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्दी कलाम की तरफ जाऊँ। सो आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन। और स्पेशली हम FGA के बहुत शुक्रगुजार हैं, डॉक्टर लियाकत अहमद कैसर के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो अपनी ग्राउंड हमें देते हैं। और इसी के से और बहुत से लोग हमारी मदद करते हैं। हम तमाम टीवी चैनल्स के लिए शुक्र करते हैं। हम तमाम मुकद्दसों के लिए जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। हम उनके लिए दुआगो हैं कि खुदा हम में से हर एक को, जो किसी भी चर्च में है, किसी मिशन में है, किसी जगह पर है, किसी मिनिस्ट्री के अंदर है, जो कुछ खुदा के लिए कर रहा है, वो हमारी बहन और हमारा भाई है, वो हमारे अज़ा हैं। हम क्योंकि एक ही बदन से तलक रखते हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज हम थोड़ी सी दुआएं जो है ना पहले कर लें।
ताकि बाद में हम खुदा के पाखरू की रहनुमाई में जब कलाम उतरेगा तो अपने मोजज़ात रिसीव कर सके। अपनी आंखों को बंद कीजिए और जैसे जैसे मैं आपको कहता हम एक एक मिनट की दुआ करेंगे और जितने लोग भी मुझे सुनेंगे कि ये दुआ जो है जो अभी हमने दिल से करनी है, पूरे दिल से बोलना है, सच्चे दिल से बोलना है और ईमान के साथ बोलना है। और इस दुआ को जब हम खुदा से करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में काम होने शुरू हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि अगर आप गुनाहगार हैं, आपने कभी तौबा नहीं की, आप किसी मज़हब से, किसी फ़िरके से, किसी मसीही फ़िरके से तलक रखते हैं या गैर मसीही हैं, आप यीशु मसीह को पुकारना शुरू कीजिए। आपके ये आए खुदावंद प्यारे यीशु नासरी, मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, आज अपने लहू से मुझे धो डाल। और खुदावंद आपको धो देगा। और अगर आप इस जमात में बैठे हुए हैं, आपने कभी अपने गुनाह से तौबा नहीं की, आज कहिए यीशु मैं तेरे कदमों में आ जाता हूँ, तेरे कदमों में आ जाती हूँ, अपने लहू से मुझे धो डाल। बोलते जाइए, आप दुआ करते जाइए, क्योंकि जब मैंने आपको कहा तो बोलकर दुआ कीजिए, अपने ईमान का इज़हार कीजिए। जैसे जैसे बोलते जाएंगे मोज़े होते जाएंगे, आपके रूहानी मोज़े शुरू हो जाएंगे। और मुझे खुदा बता रहा है, आपको यकीन जाने आज खुदा फ़र्क तरीके से काम करने वाला है। जैसे जैसा बोलते जाएंगे खुदा के मोज़े आपकी ज़िंदगी के अंदर होते जाएंगे। खुदा हमको कहें, और जो ईमानदार हैं, जो खादिम है, वो भी कहें यीशु अपने लहू से आज फिर मेरी रूह को, मेरी जान को, मेरे बदन को पाक कर दे। और जैसे जैसे आप कहेंगे आप पाक होते जाएंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पाक हो जाए, क्योंकि पाक दिल खुदा को देखते हैं। और जब आप लहू से धुल जाएंगे, पाक हो जाएंगे, आप तैयार हो जाएंगे, तो खुदा अपना दीदार भी आपको देगा, खुदा आपको बरकत देगा। कहना शुरू कीजिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जिनको मेरी बात नहीं समझ आ रही, जो बिल्कुल सादा है, वो भी बोले। किसी भी जगह पर है, पंजाबी में आप दुआ कर सकते हैं, उर्दू में कर सकते हैं, अंग्रेज़ी में कर सकते हैं। खुदा तमाम ज़बानों को जानता है। अगर आपको कोई और भी ज़बान आती है तो आप खुदा के सामने कह सकते हैं, खुदावंद मैं आज अपने गुनाह, अपनी कमज़ोरियाँ का इकरार करते हुए तुझसे माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। आज मुझे भर दे अपने मसा से, आज मुझे रूह और आग से भर दे, मुझे पाक करके अपना बना ले, पाक रूह से भरकर मुझे कुव्वत दे दे। और खुदावंद आपको देगा। मैं सुनना चाहता हूँ आपकी आवाज़, खुदा भी सुनना चाहता है। बोलना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। जो मैंने कहा है सिर्फ वही दुआ करनी है, और दुआ नहीं करनी है। सब दुआ कीजिए। मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ इतनी होनी चाहिए। आपको किस चीज़ का डर है? खुदा से आपने बात करनी है। खुदा से बात करने में डरते नहीं है। याद रखें, कलाम में लिखा हुआ है, तू अपना मुंह खोल तो मैं उसे भर दूंगा। जैसे जैसे आप मुंह खोलेंगे आप भरते चले जाएंगे। ओ हालेलुया, बारिश होना शुरू हो गई है रूह कुदस की। हालेलुया, यीशु के लहू की बारिश शुरू हो गई है। बोलते जाइए। प्लीज़ खादम भी बोलें, खुदा के बंदे मदियाँ भी बोले, हर कोई यीशु के लहू, मुझे ज़रूरत है रबा का शिकत हमारा संदड़ा रबा। आए बाप, सबसे ज़्यादा तो मुझे तेरे लहू की हर वक्त ज़रूरत होती है। प्यारे यीशु नासी, जो खून तूने बहाया सलीब पर, ओ तेरे बेटे का लहू, आए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मुझे धो डालता है और पाक करता रहता है। और अभी भी तेरा लहू बह रहा है। हालेलुया, सारी जमात पर तेरा लहू बह रहा है। खुदा तेरे रूह की आग की मुझे ज़रूरत होती है, जो मेरी सारी चीज़ों को भस्म कर दे। इसलिए वो आग नाजल हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, पाक रूह आज मुझे आग से भर दे, रूह कुदस की आग से, अपनी आग से, अपनी कुदरत से, अपने जलाल से, अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से, अपनी बुलावे से, अपनी फरमाबरदारी से, अपनी पाकीज़गी से। रबा का शिकत हमारा संदड़ा रबा। बहुत से लोगों को ज़बानें आनी शुरू हो गई हैं। बोलना शुरू कर दें, बोलते जाएं, बोलते जाएं, क्योंकि आपने बरकत लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले हमने रूहानी बरकत लेनी होती है, हमने अपने लिए लेनी होती हैं। और जब हम ले लेते हैं तो उसके बाद हम खानदानों की तरफ बढ़ते हैं। आइए खुदा का शुक्र करके आगे बढ़िए। अपने खानदान के लिए दुआ करना शुरू कीजिए। सब अपने अपने खानदान के लिए दुआ करें, उनके खानदान में खुदा यीशु मसीह के लहू की हालेलुया धारा बहनी शुरू हो। हालेलुया। हम देख रहे हैं, बहुत से गैर कौम भी देखेंगे, बहुत से नामी मसीह भी देखेंगे, बहुत से गुनाहगार देखेंगे, बहुत से शराबी देख रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग मैं देखता हूँ रूम में कि वीडियो को देख रहे होंगे और यीशु का लहू उन पर आ रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि खुदा उनको धोता जा रहा है। ना सिर्फ मौजूदा जमात को, बल्कि खुदा हजारों लोगों को इस मीडिया के वसीला से धो रहा है, क्योंकि वो चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। हालेलुया। गैर कौम में खुदा का जलाल ज़ाहिर हो रहा है। यीशु मसीह उनको नजर आ रहे हैं कईयों को, और यीशु मसीह खून के साथ उनका, उनके हाथों पांव से खून बह रहा है, उनके सामने आ रहे हैं, क्योंकि यीशु का लहू ने पाक कर रहा है। रबा ही शुक्र कीजिए, क्योंकि खुदा काम कर रहा है। खुदा बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। खुदा का शुक्र। अपने अपने खानदानों को खुदा उनके हाथों में दीजिए। यीशु के नाम में खुदा हम अपने खानदानों को तेरे मज़बा पर रखते हैं, और यीशु के नाम में यही बरकतें यीशु के लहू से धुल जाए। हमारे खानदान, हमारे बहन भाई, बेटे बेटियां, रिश्तेदार, माँ बाप, साथी, जिंदगी के साथी जितने भी हैं, सारे के सारे खुदावंद हालेलुया हमारे खानदान धुलने शुरू हों,
तेरा मसा और तेरी आग उन पे बहना शुरू हो। हालेलुया। खुदा तूने कहा एक दूसरे के लिए दुआ करो। आइए एक दूसरे के लिए दुआ करो। आपने अपने लिए अब दुआ नहीं करनी, आपने कहना जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, हम उनको और उनके खानदानों को यीशु की सलीब के नीचे लाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप करते जा रहे हैं, खुदा का जलाल और खुदा की कुदरत यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हालेलुया। खुदा ने तेरा खादम होते हुए इन तमाम जमात को और इनके तमाम खानदानों को, और इसी तरह से खुदा जिंदा खुदा जितने इस आवाज़ को सुनेंगे, इस मीटिंग को देखेंगे, यीशु के नाम में, चाहे वो इस वक्त वॉच कर रहे हैं या बाद में करेंगे, तेरा जलाल ही जलाल वहाँ पर पहुँच जाए और उनके घरानों के अंदर खुदा काम होना शुरू हो जाए और सारे सारे घराने तेरी आमद के लिए तैयार हो जाएं। तेरा शुक्र हो, तेरी सताइश हो, तेरी हमद हो खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमारी दुआ को सुना है। तेरे बाप तूने हमें अपने बेटे यीशु के नाम में रूहानी बरकतें दी हैं और हम जानते हैं खुदावंद कि तू हमें जिस्मानी बरकतें भी देना चाहता है, तू हमें फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी देना चाहता है, तू हमें पैसों की बरकतें भी देना चाहता है, ताकि इस दुनिया में रहते हुए हमें रुपए पैसे से तेरी खिदमत करनी है, खुद ज़िंदगी बसर करनी है, बहुत से मुक़द्दसों की मदद करनी है, बहुत से तेरे कामों को जो तूने इस दुनिया में करना चाहता है, हमने खुदा उसका एक हिस्सा बनना है। इससे खुदावंद आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है वो हम सब के लिए खोल दे, जितने भी तो सुन रहे हैं खुदा। और आज एक बहुत बड़ा मौजज़ा हम तुझसे लेकर जाना चाहते हैं और हमने उसको ईमान से रिसीव किया है, ले लिया है, हासिल कर लिया है। इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ी हजूरी और बड़े मसा के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इन तमाम मुक़द्दसों की टीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ये सब कुछ है बाप हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से मांग रहे हैं और ये भी मांग रहे हैं कि तू आप बोल, और ज़्यादा बोल, हमारे साथ कलाम कर और हमें आगे लेकर चल। तेरा शुक्र करते हुए तेरे कलाम की कुदरत को रिसीव करते हैं। खुदा मुझे ले, मेरे साथ बोल, मेरे वसीला से बोल। स्पीक टू मी एंड स्पीक थ्रू मी लॉर्ड, ताकि तेरी बरकत, तेरी कुदरत, तेरा कलाम मेरी ज़िंदगी में काम करे। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन, आमीन। खुदा का हम शुक्र करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। आज का जो मज़मून खुदा ने मेरे सामने रखा है उसमें आज हम 7 बातों पर गौर करेंगे और 7 बातें जो हैं वो हर शख्स के लिए होंगी। आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ते हैं। रसूलों के अमाल उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत से 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोज़ाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी और उन 12 शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें। बस है भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात सारी जमात को पसंद आई। बस उन्होंने स्तिफनस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूहुल कुद्स से भरा हुआ था, और फिलिप्पस और पुरखरस और निकनूर और तैमून और परमनास को और निकलूस को जो नौमरीद यहूदी अंताकी था चुन लिया और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया। उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया और काहिनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तहत में हो गई। और स्तिफनस फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान ज़ाहिर किया करता था। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। हम देख रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इस दुनिया के अंदर जब खुदा काम करना चाहता है तो खुदा कलीसिया को चुनता है, मुक़द्दसों को चुनता है, शागिर्दों को चुनता है। खुदा डिसाइपल बनाता है और खुदा डायरेक्ट भी लोगों से मिलता है और खुदा जो है वो अपने खादमों और खादमाओं के वसीला से, यानी बेटे और बेटियों दोनों के वसीला से खुदा दूसरे लोगों को मिलता है और उनको अपनी कलीसिया का, अपनी फ़ौज का, अपनी जमात का, जिससे हम कलीसिया कहते हैं, चुन कर एक मेंबर बनाता है और फिर उनमें से हर एक को उनके मुख्तलिफ दर्जा देकर, मुख्तलिफ टैलेंट्स देकर, मुख्तलिफ कुदरत देकर उनको इस्तेमाल करना चाहता है। तो आज यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने 7 मुख्तलिफ यहाँ बातें हैं जिनका ख़ास जिक्र किया गया है।
और हम उन बातों में देखें कि मेरी ज़रूरत यहाँ पर कहाँ पर है। पहली बात जो हमने पढ़ी है वो है रसूलों की बात हो रही है, और रसूल जो हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा काम होता जा रहा है और बहुत से लोग उनमें शामिल होते जा रहे हैं, और उसका इंतज़ाम करना बड़ा ज़रूरी था। हम एक लफ्ज़ देख रहे हैं इंतज़ाम करने के लिए, कि हम इंतज़ाम नहीं करेंगे, उसमें खाने पीने का इंतज़ाम है और भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत से लोग इंतज़ाम को नहीं समझते। इंतज़ाम में जो लोग काम करते हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट और अहम होते हैं, और खुदा ने उनको भी अपनी निजात दी होती है, उनको अपना पाकरू दिया होता है, रूल कुछ दिया होता है। और वो लोग जो हैं जब वो खुदा के काम कर रहे होते हैं तो वो भी बड़ी इज्जत के लायक होते हैं। इसलिए मैं यहाँ हमेशा सिखाता हूँ, किसी चर्च में, किसी मिनिस्ट्री में, लैम्प फेलोशिप पहले मोजात की मीटिंग में, यहाँ बहुत से लोग हैं जो इस इंतज़ाम को करने में मदद करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्योंकि वक्त कम है मैं बताना चाहता हूँ कि इंतज़ाम करने वालों की उतनी ही इज्जत है जितनी कलाम सुनाने और दुआ करने वालों की। एक बात याद रखें कि जो इंतज़ाम करने वाले थे, ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इंतज़ाम करने वालों में एक शख्स यहाँ जिक्र है और उसका नाम है स्टीफनस। वो भी इंतज़ाम करने वाला था, वो पादरी नहीं था, वो एवेंजलिस्ट भी नहीं था। आप हैरान हो जाएंगे। और उसका कोई ओहदा नहीं था, ना वो बिशप था, ना वो कुछ था, लेकिन वो एक इंतज़ाम की टीम के अंदर खाने पीने का और बेवाओं का ख्याल रखने वाला था। हर मसीही जो है, हम स्टीफनस की लाइफ से ये सीख सकते हैं कि हम किसी भी काम के लिए बुलाए जाएं, अगर हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं, अगर हम खुदा के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हम में से हर एक को कुछ चीज़ें, सारे तजर्बे करने होते हैं। नंबर 1, आप में से हर एक को तौबा करनी होती है। चाहे वो रसूल हों, रसूलों ने भी तौबा की थी, चाहे वो डीकन हों, चाहे वो एल्डर हों, चाहे उनका बिशप नाम दे दो, चाहे कोई और नाम दे दो, या एक आम मेंबर हो, हर शख्स तौबा करके मसीह के बदन का उज़्व बनना होता है, अपने गुनाह से तौबा करनी होती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। और पहला काम उनको ये करना। दूसरी बात, उनको कलाम के मुताबिक बाइबल मुकद्दस को समझकर बपतिस्मा लेना होता है। आप किसी चर्च में हो, किसी जगह हो, आपको तौबा करके बपतिस्मा लेना है। और अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप किसी ना किसी चर्च को ढूंढें, आपको मिल जाएगा आपके करीब। या आप खुदा से कहें कि खुदा मेरी रहनुमाई कर, मैं बपतिस्मा लूँ। और जब आप ये करते हैं तो फिर आप ये भी तजर्बा कर सकते हैं, आप रूहुल कुद्स पा सकते हैं, रूहुल कुद्स का तजर्बा कर सकते हैं। रूहुल कुद्स आपकी ज़िंदगी में भी काम करना शुरू कर देगा। और जो कुछ खुदा ने आपको टैलेंट्स दिए हैं, जो खूबियाँ दी हैं, जो लियाकतें दी हैं, वो आपकी इस्तेमाल करना शुरू कर देगा और खुदा आपकी ज़िंदगी के वसीला से काम करेगा। आज मुझे पता है कि आप मोजज़ात का दिन समझते, आज बहुत मोजज़ात होंगे। ऑलरेडी खुदा ने बहुत लोगों को छू लिया है। आप चेक करते जाएं, बैठे बैठे आप ठीक हो चुके हैं। आपको पता होना चाहिए हम एक ही तरीके से चाहते हैं खुदा काम करें, लेकिन खुदा हर रोज़ मुख्तलिफ तरीक़ों से हर दफ़ा काम करता है और मुझे इसका बहुत तजर्बा है। मैं आज आप हैरान हो जाएंगे कि 28 साल के बाद मेरी मुलाकात अमेरिका में उस शख्स से हुई और उसने मुझे फ़ोन किया और जब मैंने उसके पास गया तो उसने बताया कि आपको याद नहीं, 28 साल बाद मैं आपको मिल रहा हूँ। और मैंने उसका जिक्र कई दफ़ा यहाँ किया है, जिसके साथ पलूस रसूल वाला तजर्बा हुआ था। और ये फिलाडेल्फिया में, मैं वहाँ पर अमेरिका में एक मीटिंग में पहली दफ़ा गया था और मैं और भाई अर्नेस्ट एक स्टेज पर थे और वो बंदा वहाँ खड़ा था और उसने खुदाम यीशु मसीह को देखा था और वो गिर गया था नीचे मुंह के बल और उसको यीशु नजर आया था और उसको रोशनी नजर आई थी जो यीशु नूर है। और फिर उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो मुझे बार बार कहने लगा, यू सेव्ड मी। मैंने उसे करेक्ट किया, आई डिड नॉट सेव यू, मैंने तुझे निजात नहीं दी, मैंने तुझे नहीं बचाया। उसने कहा, यस यू वाज द वेसल टू बी सेव्ड मी, आप बने थे हथियार जिसके वसीला से मुझे वो। और उसका बड़ा मशहूर वाक्य ये है कि उसकी एक आंख अंधी हो गई थी, उसकी लाइट चली गई थी पलूस रसूल की तरह, लेकिन दोनों आंखों की नहीं गई थी, एक की गई थी। और फिर खुदा ने वादा किया था कि जैसे वो ठीक होगा। और आज वो खुदा का बहुत बड़ा खिदमतगुजार खादम है। वो किसी को नज़र नहीं आता, वो पादरी नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा एवेंजलिस्ट नहीं है, लेकिन वो इस वक्त बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और वो मुझे बता रहा था कि मैं एक गोरे चर्च के साथ काम करता हूँ और वो चर्च बहुत बड़ा है और मिशन के लिए वो हज़ारों डॉलर देता है, खुदा के लिए काम। वो किसी को उसका नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो उसने मुझे बताया है और वो एक मिशनरी को मदद करता है, वो एक चर्च में बड़ी मदद करता है और वो बहुत दिन रात काम करता है और वो भी खुदा का खादम है। हर वो शख्स जो खुदा के लिए कोई भी खिदमत अंजाम देता है वो खादम है। खिदमत करने वाले को खादम कहते हैं, नौकर कहते हैं, जो कुछ ना कुछ खुदा के हुजूर में करता है। आप ये ना समझें कि खादम यही होता है जो स्टेज पर खड़े हैं। हाँ, एवेंजलिस्ट फ़र्क हो सकता है,
खादमों में से खुदा कुछ को एवेंजलिस्ट बना देता है, कुछ को पादरी बना देता है, कुछ को बिशप बना, कुछ को कोई खुदा बनाता है, उस्ताद बना देता है, रसूल बना देता है, नबी बना देता है। ये खुदा की मर्जी है वो आपको क्या बनाता है। और कभी कभी वो आपको सिर्फ पीछे रहकर दुआ करने वाली बना देता है, दुआ करने वाला बना देता है, आंसू बहाने वाला बना देता है। तो इस मिसाल से मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इस तरह नजर नहीं आता, वो उससे भरा हुआ है, खुदा को प्यार करता है, रूल कुद्स से भरा है वो। इस तरह से आपको भी अपनी जिंदगी में रूल कुद्स से भरना, मामूर होना है, दुआ करनी है। ये काम सब ने करने हैं, ये नहीं समझना कि ये जो मैं बताने लगा हूं सिर्फ लीडरों ने करने हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ खिदमात जो होती हैं वो खुदा अपने मुकस्सों को, अपने लीडरों को देता है, क्योंकि वो लीडर हैं और उनको नमूना बनना होता है और उन्हें खुदा से बरकत लेनी होती है और उन्हें लोगों तक लेके जानी होती है। उनकी जिम्मेदारी बड़ी होती है। जितना बड़ा लीडर होता है उतना ही ज़्यादा उसकी जिम्मेदारी होती है, और जितना बड़ा खुदा की खिदमत करने के लिए तैयार होता है उतनी ही ज़्यादा उसे सज़ा भी मिलेगी अगर वो सही काम नहीं करेगा। ये याद रखें, ये बाइबल में लिखा हुआ है, जिसको ज़्यादा दिया गया उससे ज़्यादा लिया जाएगा। अगर आपको पैसे ज़्यादा दे रहा है खुदा, आप खुदा के कलाम के मुताबिक ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, आपको थोड़ा पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर खुदा ने आपको चुना है दुआ करने के लिए, आपको ज़्यादा दुआ करनी पड़ेगी दूसरों से, क्योंकि आपको दुआ करने का मसा दिया गया है, शफात करने का मसा दिया गया है। अगर आपको प्रस्तश के लिए बुलाया गया है तो आपको ज़्यादा प्रस्तश करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ज़्यादा दिया गया है। अगर मेरी तरह आपको एवेंजलिस्ट बनाया गया है और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए बनाया गया, तो फिर उसे उसकी हड्डियां दर्द हों, उसको जो मर्जी होता हो, उसे चला जाए या ना चला जाए, ही हैज़ टू डू इट, उसे यह करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो खुदा जब हिसाब करेगा तो वो अपने सामने फेल हो जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा दिया गया है, उसको ज़्यादा मुल्कों में भेजा गया, उसको ज़्यादा लोगों के पास भेजा जाता है। इसलिए कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदी हो, जब खुदा आपको चुनता है तो पहले आपको तौबा करके गुनाह माफ़ करता है, फिर वो आपको बपतिस्मे के लिए अपने साथ दफन होने के लिए कहता है, फिर वो आपको रूह कुद्स से भरता है, फिर वो आपके वसीला से अपना काम करना चाहता है। तो आप कहेंगे खुदा साढ़े को काम ले ही जाए तो सानू कुछ भी ना दे। आपको ये किसने कहा है? जब खुदा आपकी ज़िंदगी में आता है तो मैं आपके सामने एक नमूना खड़ा हूँ। मुझे कहाँ से खुदा ने उठा के कहाँ तक पहुँचाया है और पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया है। किसने किया है? मैंने नहीं किया। मैं इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर मैं दिन रात भी अपने घुटने रगड़ लूँ या रोज़े रख लूँ या दुआएं कर लूँ तो मैं अपनी ताकत से खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप भी अपनी ताकत से खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। सो कभी गुरूर में ना आना कि मुझे खुदा ने बड़ा स्टेज दिया, मेरे वसीले से इतने लोग ठीक हुए हैं, इतने पाक हुए, कब तो उसमें हमें इतना खुदा ने काम किया है। कभी आपके अंदर ये फ़ख्र ना है, क्योंकि ये गॉड इज़ डूइंग एंड गिविंग यू प्रिविलेज टू बी यूज्ड फॉर हिज ग्लोरी। इसलिए ये खुदा सब कुछ कर रहा है और वो आपको शर्फ दे रहा है। आपको ये प्रिविलेज मिला, शर्फ मिला है और हक मिल गया है कि आपके वसीला से खुदा करता है। यहाँ पर बेशुमार लोग बैठे हैं जिनको खुदा बहुत इस्तेमाल कर रहा है। कभी ये ना कहे मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, और अपने नाम की ज़रूरत नहीं है। नाम यस्सु का है जिसके नाम में कुदरत है। पाक रूह की रहनुमाई में खुदा आप में से हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। मैं आज की टीचिंग मुझे नहीं पता, खुदा आजकल मुझे टीचिंग की तरफ ले जाता है और मैं बताना चाहता हूँ आज कि हर वो शख्स जो खुदा के साथ चलता है वो मोज़े कर सकता है। आपको किसने कहा है कि सिर्फ प्रोफेसर साहब मोज़े कर सकते हैं या उनके वसीला से खुदा कर सकता है? सही लफ्ज़ ये है कि खुदा सिर्फ प्रोफेसर साहब के वसीला नहीं करता। यहाँ 100-200 बंदे बैठे हैं जिनके वसीला से मोज़ात होते हैं। यहाँ पर शायद 500 बैठे हों। और आपको आज मैं खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे जवान बेटों और बेटियों, सुन लो। सिर्फ आज आपको तरीका बता रहा हूँ। खुदा आपके वसीला से भी बड़े बड़े मोज़े करना चाहता है। खुदा आपके हाथ रखने से, खुदा आपके वसीला से अजीब अजीब काम करना चाहता है। और जब मैं जाता हूँ पूरी दुनिया में जगह जगह तो मैं हैरान हो जाता हूँ। एक भाई था जो गैर कौमों में से मसीह हुआ है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पिछली दफ़ा वो मुझे मिला 2 महीने पहले, जब मैं 2-3 महीने पहले गया था, और वो खुदा ने मुझे मिलाया और मैंने उसे बताया कि आप क्या करते हो? कहता जी मैं बड़े पम्फलेट बांटता हूँ साथ, लेकिन अभी तक कोई गैर कौमों में से मसीह की तरफ नहीं आता, बल्कि मेरे घर वाले भी सारे खिलाफ है, लेकिन मुझे यस्सु मिल गया है। मैंने उसे समझाया तुझे पता है कि तू मोज़े कर सकता है? कहने लगा नहीं, ये तो मुझे को बताता ही नहीं है, ये तो कहते मोज़े होते ही नहीं है। हालांकि मैंने तौबा कर ली है, बपतिस्मा भी ले लिया है। मैंने कहा तुझे पता, तुझे रूह कुद्स मिल सकता है, तुझे पता है कि तेरे वसीला से खुदा बड़े बड़े काम कर सकता है। मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ। अभी जब मैं गया मुझे फिर खुदा ने भेजा वहाँ। मैं वहाँ जाना नहीं चाह रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन खुदा ने मुझे आवाज़ दी कि टिकट ले और वहाँ जा। मैंने कहा खुदा वहाँ मैंने क्या करने जाना? सिर्फ मिलने के लिए। खुदा ने कहा सिर्फ मिलने के लिए। और जब मैं उसको मिला तो वो दुआ करने लगा तो वो गैर ज़बानें बोल रहा था। वो कहता है मैं रूह कुद्स से भर गया हूँ और आपने मुझे बहुत कुछ समझा दिया है। और अब हुआ था क्या मेरे साथ हुआ, एक बहुत बड़ी मिशनरी कॉन्फ्रेंस हो रही थी
और मैं भी उसमें गया हुआ था। हम बैठे हुए थे वहाँ पर और सारे लोग अपने अपना काम कर रहे थे। और उसके बाद एक गूंगी बहरी औरत थी, और वो जो औरत थी वो बात नहीं कर सकती, गूंगी थी और बहरी थी। और वो सारे दुआ कह रहे, दुआ नहीं की किसी ने उसके लिए। और मैंने कहा कि तुम नहीं मानते मोजे को, लेकर मुझे खुदा के खादम ने और कलाम से बता दिया है कि मोजे हो सकते हैं। और उस बंदा कहता है मैंने उस पर दुआ करनी शुरू की, और जब मैं दुआ कर रहा था तो उस औरत के कान भी खुल गए और वो बोलने भी लगी और वो ठीक हो गई। एक आम आदमी के वसीला से खुदा बड़े बड़े मोजत कर सकता है, और खुदा कर रहा है। इसलिए इस चीज़ से आपने फ़ख्र नहीं करना। अगर कोई बदरू निकल जाए तो दूसरे दिन बदरू को अपने अंदर नहीं आने देना कि लह जी किसी को या बदरू नहीं निकली, मैं ही कड्डी है। अरे भाई, वो खुदावंद करता है, खुदा का फजल आप पर होता है। और खुदा हर मसीही को, हर बच्चे को, हर छोटे को, हर बड़े को, हर औरत को, हर शख्स को इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए आपने ये जो मैं बातें बताने लगा, देखें दो बंदों का, दो किस्म के बंदे यहाँ नजर आते हैं। एक वो हैं जो बड़े चीफ लीडर हैं, एक वो हैं जो डीकन है, इंतजाम करने वाले हैं, और एक हैं जो कलीसिया में लोग मौजूद हैं। उनका भी आगे जिक्र है और पीछे भी जिक्र है कि वो बड़े मौजे करते थे, ईमानदार मौजे करते थे। आपने अपने ऊपर डिपेंड नहीं करना, आपने किसी खादम और खादमा पर डिपेंड नहीं करना। दुआ आप करा सकते हैं, आपका ईमान है, आप दुआ करा सकते हैं। आपके वसीला से खुदा मौजे करना चाहता है, और खुदा आपको ऐसे हालात में डालता है जब सिर्फ मुआवजा ही आपको बचा सकता है। जब आपकी जिंदगी में कोई होप नहीं रह जाती, आप बिल्कुल इस काबिल नहीं रह जाते। मेरी इस तजर्बे में मैं अजीब किस्म के लोगों से मिला हूं। मैं एक ऐसे शख्स से मिला जो हिंदुओं से क्रिश्चियन हुआ था, और वो पैरालाइज हो गया था, और वो तकरीबन मारी गया था, बिल्कुल ना हाथ काम कर रहा कुछ भी। और फिर वो रोने लगा, और उसने अपनी कहानी जब बताई तो जब मैं गया तो उसने हमें चाय बना के दी, कुछ किया। तो मैं उसको देख रहा हूँ, उससे बोला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, ऐसे ऐसे करके उसने हमें दी, और मैं उसके लिए दुआ करने गया था। और आप सुन के ये हैरान हो जाएंगे मैं क्या कहने लगा हूँ। उस शख्स ने बोलना शुरू किया जब वो बैठ गया चाय बना के, हमें चाय रख के, और मैं पूरा 1 घंटा रोता रहा। उसके साथ यीशु था, और जब उसने अपनी कहानी बताई, मुझे अफसोस है कि मैंने उसकी टेप बनाई जल्दी से। मैंने कहा यार वीडियो बना लो, इसका तो इतना मसा है, यीशु तो इसके अंदर रहता है। और वो हिंदुओं में से मसीह हुआ था। वो जब रो रो के बताता है कि कैसे मैंने खुदावंद तेरी खातिर सारे बुत छोड़ दिए, सारे खुदा छोड़ दिए, तो तू कहाँ है। और यीशु उसके पास आ गया, और उस वक्त भी उस घर के अंदर मौजूद था वो। और इसके अंदर कुदरत थी, मैं आपको बताऊं, वो एक आम आदमी है, वो खादम नहीं है, वो कोई लीडर नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा बंदा नहीं है। वो तो खुद ऐसे लगता है कि मुझे उस पर तरस आ रहा था, लेकिन बाद में मुझे शर्मिंदगी हुई कि वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा खुदा के करीब था। वो रूह और आग से भरा हुआ था। और जब वो अपने गीत गा गा कर, बना बना कर गीत गा रहा था, मेरा ख्याल है कि आसिफ की तरह शायद वो रागे ना लगा सकता हो, लेकिन उसके गाने के अंदर एक ऐसी आग थी कि यकीन जाने के हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल हो रही थी हमारे लिए अपने आप को कंट्रोल करना, रोना, दिल चाहता दाड़े मारते जाएं, इतना मस और इतनी आग थी। यू कैन बी ए कॉमन पर्सन, एक आम शख्स और आम बहन और भाई हो सकते हैं। आज का मैसेज यह है कि आज आपने मोजे करने हैं, और आज इन्हें अपने लिए भी करने हैं और दूसरों के लिए भी करने हैं। हालेलुया। डू यू बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड? खुदा के कलाम पर ईमान रखते हो? कितने लोग हाथ रखते हैं? हाथ पे खाकर मुझे दिखाएं। मैं ईमान रखता, बोलिए मैं ईमान रखता हूं कि आज खुदा मेरे वसीला से बड़े बड़े मोजे करेगा। बोलिए, ईमान के साथ बोलिए। मैं आवाज सुनना चाहता, खादमों की आवाज बहुत कम है। मेरे कहा खादम समझते हैं, हमें नहीं करार का। बोलिए आज मेरे वसीला से खुदा बड़े बड़े काम करेगा। टुडे गॉड इज गोइंग टू यूज मी। हालेलुया। आज मुझे खुदा इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो मेरे अंदर रहता है, वो मुझ में रहता है। बोलते जाएं, ये मैं ऐसे नहीं बुला रहा होता, ये खुदा का रूह मुझे कह रहा। बोलिए, बोलते जाएं, मौजे आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे, कुदरत आनी शुरू हो जाएगी, कलाम आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कलाम को बोलना बहुत जरूरी है। कलाम मौजे करता है। कन्फेशन बोलने से मौजे होते हैं। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग हाथ नहीं उठा रहे। कि आपके हाथ खराब हैं, जिनके हाथ ठीक हैं वो हाथ उठा कहें, हाथ उठाएं। बहन आप भी हाथ उठाइए, सामने जो सब हाथ उठा हिला कर कहें, खुदावंद आज तू मेरे अंदर आकर काम करेगा। हालेलुया। बोलिए, बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। खुदावंद आपको मौजे होते जा रहे हैं। आपको पता खुदा हर दफा नया तरीका करता है। मौजों के लिए स्पेशल दुआ ना इंतजार करें, आज आपने खुद अपना मौजा ले लेना है। जब आप बोलते जाएंगे, कलाम बोलते जाओ, मौजे होते चले जाएंगे। कहो खुदा तेरा कलाम सच्चा है, मैं आज तेरी बंदी बन गई हूँ, आज तेरा बंदा बन गया। मैं पहले से तेरा बंदा हूँ, तेरी बंदी हूँ। खुदा मैं तेरे खादम हूँ, मैं तेरी खादम हूँ, मेरे वसीला से मौजे होंगे। हालेलुया।
कबार वाले भी बोले, कबार वालों की आवाज नहीं आ रही, बुलंद आवाज से कहिए, बोलते जाइए। मैं देख रहा हूं खुदा की कुदरत बहना शुरू हो गई है, मोजे होने शुरू हो गए हैं। बोलो यीशु के नाम में बोलो। मैं कह रहा हूं जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं या सुनेंगे, बोलना शुरू करें। जिस तरह के मोजे आपको चाहिए कि ये यीशु के नाम में वकूअ में आने शुरू हो। मेरे घर में अगर कोई पैरालाइज है वो चलना शुरू हो, अगर मेरे जिस्म में कोई बीमारी है वो यीशु के नाम में गायब होना शुरू हो। बोलिए बोलिए, क्योंकि खुदा मोजे करना चाहता है। There is a wonderful power today here. खुदा आपके वसीला से आपके लिए और दूसरों के लिए मोजे करना चाहता है। हालेलुया। इस बात पर अगर ईमान रखते हो जो मैं बोल रहा हूं, याद रखो ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे वसीले से रूह कुदस बोल रहा है और खुदा का रूह तुम्हें कह रहा है। क्यों नहीं बोलते आप? बोलना शुरू करें। मैं मोजे करूंगी, मैं मोजे करता हूं, मैं यीशु का बंदा हूं। यीशु के नाम में मोजे होते हैं, रूह कुदस की कुदरत से मोजे होते हैं, कलाम के ऊपर ईमान लाने से मोजे होते हैं। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग हैं जो जोरदार हालेलुया पुकारेंगे? हालेलुया। पुकारते जाइए क्योंकि खुदा का जलाल ही जलाल आ गया। हालेलुया। रबा का शकाता मरा जिंदाड़ा रबरा। खुदा ने कहा था मैं आऊंगा, तुम्हारे दरमियान उतरूंगा और मैं आज लोगों के साथ कलाम करूंगा। हालेलुया हालेलुया। बहनों और भाइयों, खुदा आपकी जिंदगी में मोजे कर चुका है। खुदा ने आसमान खोल दिया है और खुदामदा हमारे दरमियान आ चुका है। शुक्रगुजारी करते जाइए। खुदाम तेरा शुक्र हो, खुदाम तेरा शुक्र हो। मैं भी तेरे बदन का एक उज़व हूँ, मैं भी तेरे जिस्म का एक हिस्सा हूँ, मैं भी यीशु तेरा हूँ। आए बाप मैं तेरा हूँ, आए रूह कुदस मैं तेरा हूँ। बहने बोले मैं तेरी हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मोज़ात ही मोज़ात हो रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, स्पेशल नाम नहीं पुकारेगा, खुदा हर रोज नया काम करता है। खुदावंद हारे के नाम पुकार रहा है, खुदा हारे का नाम दे रहा है। खुदा हर भेड़ को जो उसकी आवाज सुनती है पुकार रहा है। बोलो ईमान से, बोलो ईमान से बोलो, क्योंकि जैसे मुझे आखरू गाइड करता मैं वैसे करता हूं। मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता, मैं कुछ और कहना चाहता हूं, लेकिन खुदा जो कहता है मैं वो मेरे मुंह से निकलता है। बोलते जाइए, खुदा का शुक्र करते जाइए। अगर आपके मोजे हो गए हैं तो अपने हाथ लाना शुरू करें और शुक्रिया करना शुरू कर दें। हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदावंद। मोज़ात की कुदरत यहां पर मौजूद है, खुदा का जलाल आज यहां पर मौजूद है, खुदा की कुदरत यहां पर मौजूद है। खुदा बजाते खुद अपनी कुदरत के साथ यहां उतरा हुआ है, अपने फरिश्तों के साथ उतरा हुआ है। मेरे बहनों और भाइयों, उठो, यीशु के नाम से जो नहीं कर सकते करना शुरू करो। खड़े हो जाओ और करना शुरू करो, क्योंकि खुदा मुझे ऐसे ही गाइड कर रहा है। मैं अपनी गाइडेंस में नहीं चल सकता, खुदा कर रहा है। और जितने लोग सुन रहे हैं, फेसबुक के ऊपर सुनेंगे या सुन रहे हैं, इस पैगाम को सुनने वाले जब यूट्यूब पर सुनेंगे, उनके मोजे होने शुरू हो जाएंगे। हड्डियों के मोजे हो रहे हैं, रसौलियां गायब हो रही हैं, ओह गुर्दे नए बन रहे हैं। और आपके घर में खुदा मैं देख रहा हूं कि खुदा लोगों के घरों में भी मोजे जा रहे हैं। आप बोलना शुरू करें, मेरे घर में मोजे हो जाएं, रूहानी मोजे हो जाएं, मेरे बच्चे बच जाएं, मेरा खानदान बच जाए, मेरे बहन भाई बच जाएं। और खुदा यीशु मसीह के नाम से आए शैतान, उसको बोलिए यीशु के नाम से आए शैतान, आए जादूगरों, आए इब्लीस की ताकतों, निकल जाओ मेरे घर में से, निकल जाओ मेरे बच्चों में से, निकल जाओ मेरे खानदान में से, निकल जाओ उन तमाम से जो मेरे साथ तलक रखते हैं, निकल जाओ इस जमात में से। बोलिए, बोलते जाए। खादम अपने लिए भी और अपने घरों के और अपने बच्चों और बड़ों के लिए भी दुआ करे और दूसरों के लिए भी दुआ करे। रबा हैया खतमारा सिंदाड़ा रबा कोडारा। हालेलुया रबा हल्ला खतबरा। हड्डियां ठीक हो रही हैं। आप देखिए खुदा आपकी हड्डियों से अल्लाह या रहमा या अल्लाह बारसिंदा वो जिंदा है और कुदरत वाला है और वो जलाली है और वो हमारे दरमियान में मौजूद है। अगर आप आंखें बंद करके बोलेंगे तो आप देखेंगे फरिश्ते आपको नजर आएंगे, आपका यीशु नजर आना शुरू हो जाएगा और आप बोलना शुरू करें। अगर आपका कोई अज़ा काम नहीं करता, यीशु के नाम में वो अज़ा काम करना शुरू करे और उसको हिलाइए, देखिए, चेक कीजिए। हालेलुया। गिल्टियां गायब हो रही हैं। ओ कईयों की आंखों का प्रॉब्लम है, खुदा उसको दूर कर रहा है। खुदा बैरों के कान भी खोल रहा है। खुदा आपके कानों को खोल रहा है। दो तरह के बहरे यहाँ मौजूद है, जिस्मानी भी और रूहानी भी। खुदा आज के बाद आपके साथ बोलना शुरू करेगा, आप खुदा की आवाज सुनोगे। खुदा आपको रूहानी तौर पर भी कान खोलेगा, जिस्मानी तौर पर भी खोलेगा। खुदा रूहानी आंखों को भी खोल रहा है, जिस्मानी भी खोल रहा है लोगों की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो कुछ आप नहीं कर सकते वो करते जाएं और दुआ करते जाएं, बोलते जाएं, क्योंकि खुदा का जलाल ही जलाल यहाँ पर है। खुदा खुद उतर आया है। मेरी आपको जरूरत नहीं है, किसी खादम और खादमा की जरूरत नहीं है। आपको तो खुद अपने ईमान की जरूरत है, आपको कलाम की जरूरत है, आपको कुदरत की जरूरत है। और खुदा आपकी दुआ के वसीला से और आपकी इस ख्वाहिश के वसीला से खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है। आपके खानदानों में मैं देख रहा हूं यीशु के लहू की तरह नदियां जारी हो रही हैं।
वो ऐसा लहू जो लामहदूद बन चुका है। पहले वो चंद कतरे था, शायद कुछ किलो होगा, लेकिन अब वो इलाही खून बन गया। कोई यीशु मसीह खुदा है, और वो खुदा यीशु मसीह का खून जो है वो डिवाइन ब्लड है, वो लामहदूद है। अब तक लाखों करोड़ों अरबों लोगों को निजात दे चुका है, और लाखों करोड़ों अरबों लोगों को बदरुओं से आजाद कर चुका है इतने सालों में। उसके लहू में कुदरत है। बोलो, बोलते जाओ जो मैं बोलता हूँ, उस लहू पर मैं ईमान लाती हूँ। मैं ना सोचो कि फलाना हाथ रखेगा, पानी पे दुआ होगी, तेल पे दुआ। जब वो जिंदा खुदा यहाँ पर मौजूद है, आप क्यों इस चीज के लिए रबा ही या खता मारा सिंदाड़ा रबा। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी सताइश हो खुदा। हालेलुया, बरकत ही बरकत है, कुदरत ही कुदरत है, मसा ही मसा है। और यही तो चाहिए होता है, और तो कुछ भी नहीं चाहिए होता। बाकी तो सारा हमारा इंतजामी काम होता है, यही तो रूहानी काम होता है। हंसना शुरू कीजिए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। खुदा खुशी से भर रहा है आपको। हालेलुया, हालेलुया। सब हंसना शुरू करें, तालियां मारें, नाचें, गाएं। आप सब जल्दी से आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। ओ मसीहा के दीवानों, हंसना शुरू करो। सब जवान लड़के सब खड़े हो जाएं, सब के सब जल्दी से हंसना शुरू करें। हम दो तीन आयतें सिर्फ गाएंगे और हम कहेंगे मसीहा से हालेलुया। पहाड़ों पे हंसते हैं, हंसना शुरू करो। अपनी बीमारियों के खिलाफ, अपनी चोटों के खिलाफ, अपने एक्सीडेंट के खिलाफ, अपने खिलाफ, अपनी जो गुर्बत है उसके खिलाफ हंसो, हंसो, क्योंकि गुर्बत जा रही है और मौजे हो रहे हैं। और इस साल के अंदर अगर आप ईमान ले आओगे, दिसंबर के खत्म हुआ नहीं होगा कि आपके मौजे हो चुके होंगे पैसों के। खुदा ने आपको बहाल कर देना है, आपके वीज़ों के मौजे हो चुके होंगे। खुदा कह रहा है मुझे, मैं जो खुदा कह रहा है वो बोलता जा रहा हूँ। आपकी हड्डियां नॉर्मल हो जाएंगी, आपके दिल नॉर्मल हो जाएंगे, आपकी सारी चीजें नॉर्मल हो रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुशियां आ रही हैं। रबा का शिकता बरा जिंदाला रबा। जोर जोर तालियों के साथ नाच नाच कर कहो, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। अगर आप यीशु के आज दीवाने बन गए हैं तो नाचें, उठें। कुछ नहीं होता आपको। आपके सर से तलवे तक बीमारियां जा चुकी हैं, कमजोरियां जा चुकी हैं, लानते जा चुकी हैं, अबलीस का काम हटा दिए गए हैं। खुदा ने आपकी जिंदगी से तवीज धागे घर से निकाल दिए हैं, और मैं देख रहा हूं वो जलते जा रहे हैं। आपके शोले आपके घरों में जा रहे हैं। आपके घरों में ईमान लाइए, बोलिए ईमान के साथ हालेलुया, हालेलुया। तालियों के साथ मिलकर आप सबके साथ। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। सब कहें, सब ताली बजाएं। हंसते हैं, नाचना चाहते हैं नाचो, भागना चाहते हो भागो, देखो अपने आप को। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। और यीशु नाम में उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम में उखड़ो, कलाम से उखड़ो। बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ उखड़ो, 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 उखड़ो। पहाड़ों पे हंसते हैं हालेलुया, मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। नासर भाई, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। यस, उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, नई चीजें बने। उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। ये ना जोर से है और ना ताकत से है,
पाक रूह की कुव्वत से कहते हैं उखड़ो 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 पहाड़ों पे हंसते हैं। हालेलुया। ईमान में मजबूत है तमजीद करते हैं, खुदावन के वादों पे शक ना करते हैं, ईमान में मजबूत है तमजीद करते हैं, खुदावन के वादों पे शक ना करते हैं, लहू से धुले और मसा से भरे, वो लहू से धुले और मसा से भरे, पाक रूह की कुव्वत से कहते हैं उखड़ो 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। मजबूत है पुरजोर है बेदिल ना होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां शहसोर होते हैं। जोरदार तरीके से कहें, हाथ हिलाकर कहें, हाथ हिलाकर कहें, हाथ हिलाकर कहें, ऊपर कहें कि खुदा के बेटे बेटियां शहसोर होते हैं, मजबूत हैं। बोलिए, सब बोलिए, शहसोर होते हैं, ईमान में मजबूत है बेदिल ना होते हैं, ईमान में मजबूत है बेदिल ना होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां शहसोर होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां शहसोर होते हैं, वो ईमान से भरे और छटा पर खड़े, ईमान से भरे और छटा पर खड़े, और पाक रूह की कुव्वत से कहते हैं उखड़ो 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 पहाड़ों पे हंस